नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑफिशियली दोस्तों आरटीआई का रिप्लाई आ गया है हमारे पास। टोटल कितना फॉर्म फिलअप किया गया है साथ में ये आपको तो बताएंगे ही बताएंगे, और साथ में दोस्तों कैटेगरी वाइज आपका पोस्ट भी बताने वाले हैं। जैसे आपको जानकारी नहीं होगा, आप बताओ आपके कैटेगरी में कितना पोस्ट है, जनरल का कितना पोस्ट है, तो पूरा मिलाकर भारत में आपको जानकारी नहीं होगा। सारा आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट बताने वाले हैं, और पर सीट पर आपका फाइट कितना है कैटेगरी वो भी आपको बताएंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा भैया एक बच्चे में आपका मतलब कितने बच्चों में आपका कंपटीशन है। तो पूरा वीडियो देखिएगा अगर आप सीरियस मोड से पढ़ाई कर रहे हो तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कितना फॉर्म फिलअप किया गया है कैटेगरी वाइज भी आपको जानकारी देंगे भैया। जितना अनुमान था लगभग उतना है, 47,45,000, ठीक है, 501 दोस्तों फॉर्म भरा गया, ठीक है। 47,45,501 टोटल दोस्तों आपका फॉर्म हमने बताया था। लगभग 45 लाख के आसपास डाटा है। इसमें से कुछ फेक रजिस्ट्रेशन भी होता है जो फाइनल सबमिट नहीं होता है, लेकिन जो है हम आपको बता दिए, ठीक है। फेक पर हमें मतलब नहीं है, जितना ऑफिशियल आपका आरटीआई का रिप्लाई आया है भैया 47,45,501 फॉर्म फिलअप हुआ है। अब आप लोग पूछोगे कि सर अनरिजर्व जनरल का कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, ओबीसी का कितना हुआ, सारा कैटेगरी का बता रहे हैं। जनरल की अगर बात करते दोस्तों बहुत कम, आपको सोच के आश्चर्य होगा कि जनरल का इतना कम कैसे फॉर्म फिलअप हो गया। ध्यान समझिएगा, जनरल का 6,45,177 मात्र फॉर्म फिलअप हुआ है। अब देखो दोस्तों, ओबीसी को वही देखोगे ना, ओबीसी कल्पना से भी ज्यादा 21 लाख, समझ लो 14,972, इतना आपका हो गया ओबीसी का फॉर्म फिलअप। अगर बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस का कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो 26 लाख, ठीक है, 2 लाख दोस्तों माफ कीजिएगा, 2,67,900 आपका 40 फॉर्म फिलअप हुआ है। अब देखते जाओ दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करें एससी में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, इसका भी डाटा निकल के आ गया है भैया, 11,04,24, ठीक है। और लास्ट में बचता है दोस्तों एसटी का कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, 6 लाख, ठीक है, 11,474। अब देखो ईडब्ल्यूएस का भी हमारे पास, एक सर्विसमैन का भी हमारे पास दोस्तों डाटा है, ठीक है, वो भी हम आपको बता देते हैं। ये दोस्तों 5500 आपका 14 फॉर्म फिलअप हुआ है, टोटल आपका मिलाओगे इतना। अभी यहां पर दोस्तों एक चीज आप लोग देखो, जनरल में दोस्तों मात्र 6,45,177 फॉर्म फिलअप। अब दोस्तों ओबीसी उससे ज्यादा, एससी का भी ज्यादा और एसटी का भी ज्यादा। जनरल में रुचि कम हो रहा है, क्योंकि भैया ईडब्ल्यूएस से भी तो बच्चा अप्लाई किया है, 2 लाख जनरल वाला ही ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करता है। तो ये दोस्तों आपका ऑफिशियली निकल के आता है कि इतना फॉर्म फिलअप हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान समझिएगा। एक सीट पर आपका फाइट कितना है, और आपका दोस्तों ओवरऑल इंडिया का जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का कितना दोस्तों आपका डाटा निकल के आता है वो भी बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी की तैयारी आपको कौन सी बुक से करनी है, तो इसके लिए आपको पूजा पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, काफी पतला बुक है, मगर दोस्तों इसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया है। प्रैक्टिस सेट से आपको आइडिया होगा एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। साथ में दोस्तों देखो, पूजा पब्लिकेशन का ही एसएससी जीडी के लिए दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा भैया सेट आपको प्रोवाइड करवाया गया है। यानी पिछला एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया आपको आइडिया हो जाएगा, और आपका तैयारी अच्छा खासा दोस्तों हो जाएगा। और इससे भी बढ़कर दोस्तों ये देखो, एसएससी जीडी के लिए दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का ही ये बुक है। ये दोस्तों स्टडी गाइड आपका रहने वाला है, ठीक है। स्टडी गाइड के अलावा दोस्तों इसमें न्यूनतम पैटर्न और साथ में 6 सॉल्व पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। यानी कंप्लीट आपका भैया तैयारी के लिए अच्छा बुक होने वाला है। एसएससी जीडी का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। और जीके के लिए भी पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है। तमाम प्रकार के एग्जाम, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, पुलिस दरोगा, सब में आपका काम आने वाला है। यूपी पुलिस वगैरह सारा है, काफी अच्छा क्वालिटी है। मैंने खुद ही रिव्यू किया है बुक का, चारों का काफी अच्छा है। तो इस सबका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया, तो वहां से ऑनलाइन या नदी की दुकान पर उपलब्ध है, तो वहां से भी ले सकते हो। ओबीसी का कितना सीट है आपको पहले जानकारी था, मैं बता रहा हूं। टोटल आपको भैया ओबीसी का हर एक पोस्ट मिलाकर, चाहे आप सीआरपीएफ में भरो, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सब फोर्सेस को मिलाकर आपका 5360, ये मेल फीमेल दोनों मिलाकर मैं बात कर रहा हूं, इतना पोस्ट है। अब कंपटीशन निकालोगे ना एक सीट पर, 5360 पोस्ट है, और ओबीसी में भरने वाले कितना है देख लो यहाँ पर, 21,14,972। तो एक सीट पर दोस्तों अगर फाइट आपका कंपटीशन निकलता है ना, तो 994 पॉइंट कम छोड़ देते हैं। तो भैया ओबीसी वाले बच्चे ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को तर्क लगाओगे कि सर अगर हमारा ज्यादा नंबर आता है तो हम जनरल से भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम अभी ओवरऑल आपको बात कर रहे हैं कि ओबीसी में अगर मान के चलो खुद के कैटेगरी में तो कितना फाइट आपका आता है, अगर आपका नंबर अच्छा आता है तो आपको जनरल से भी क्वालिफाई कर देगा, उसमें कोई मतलब इंतु कुंतु नहीं है। लेकिन
आपका पोस्ट इतना है, इतना फॉर्म भरा गया है, एक सीट पे इतना आपका कंपटीशन निकल के आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब बात करते हैं दोस्तों एससी का। एससी का दोस्तों कितना आपका टोटल ऑल इंडिया मिलाकर मेल फीमेल का सीट है, तो ये भी आपका 3742 सीट है। अब एससी का फॉर्म कितना भरा गया है, 11 लाख से भी ज्यादा। पर सीट पर फाइट कितना निकलता है दोस्तों, ये आपका 294 निकल के आ रहा है। अब देखिए एसटी की अगर हम बात करें तो कितना सीट है, ये 2600 आपका मात्र 2 सीट है। कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, 6 लाख से भी ज्यादा। पर सीट पर अगर फाइट निकालते हैं तो 235 आता है। अब एसटी वाले कैंडिडेट एक सीट आपका 235 बच्चों में से एक सीट पर आपका भैया रहने वाला है, यानी 235 में पहले नंबर पर आपको आना होगा, ठीक है। अब जनरल की बात करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है, कितना पोस्ट है, 10,800 अब जनरल कंपटीशन देखो कितना कम है, इतना पोस्ट है, फॉर्म भरने वाले इतना मात्र है। अब देखो दोस्तों आपको बताता हूं जनरल का पर सीट फाइट निकालोगे ना तो मात्र दोस्तों ये डाटा निकलेगा 59 पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट को इग्नोर कीजिए। सबसे कम 300 400 पकड़ लो, ये लगभग 300 235 मात्र 59 एक सीट पर कंपटीशन, तो कितना कम कंपटीशन है जनरल के हिसाब से, ठीक है। अब दोस्तों ईडब्ल्यूएस का भैया कितना पोस्ट है, ये आपका 3633 पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों मिलाकर, और मतलब हर एक आपका चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल सारा मिलाकर, ठीक है। 3633 पोस्ट और 200 फॉर्म भरने वाले 2,67,940 पर सीट पर फाइट निकालोगे तो आपका 73 लमसम निकलता है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम फाइट निकाल दे दोस्तों, मतलब सबको जोड़कर 500 भागा कर दो, तो ये दोस्तों कितना निकलता है, एवरेज आपका 211 बच्चों में आपका फाइट आपका रहने वाला है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल 47,45,000 दोस्तों 501 आपका फॉर्म फिलअप हुआ है। टोटल दोस्तों पर सीट पे फाइट निकालोगे तो एवरेज 211 बच्चों में आपका कंपटीशन है, ये ध्यान रखिएगा, यानी 211 में एक बच्चे का आपका कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। फाइनल आपका मेरिट तक के लिए हम बात कर रहे हैं, समझ लीजिएगा। अब दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज आपको सोचने वाला बात है, आप लोग भी सोचना, जितना फॉर्म फिलअप किया जाता है क्या उतना बच्चे एग्जाम में शामिल होते हैं, नहीं शामिल होते हैं, ठीक है। उससे कम ही बच्चे एग्जाम में शामिल होंगे। अब देखो इसका अगर हम 60% निकालते हैं ना, टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, हमेशा दोस्तों 60% से ज्यादा डाटा आपका नहीं जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 47,45,501, इसका अगर हम 60% डाटा निकालते हैं ना, तो भैया ये डाटा निकल कर लगभग आपका आता है भैया 28 लाख आपका 47,302, मतलब इतना ही बच्चा लगभग थोड़ा बहुत 10 15 20 इधर उधर हो सकता है 1000, इतना ही बच्चा एग्जाम में आपका शामिल होने वाला, तो एक्चुअली में कंपटीशन इतना ही होगा। अब जितना आप लोग सोच रहे हो उतना आपका कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों है, यानी 120 130 बच्चों में आपका कंपटीशन, क्योंकि इतना मतलब एग्जाम में बैठता नहीं है। पिछला हम डाटा निकाल कर ऑलरेडी आपको पिछला वीडियो में बताया था, 2018 का, 2020 का, 2018 का, 2019 का, 2021 का, यानी पिछला 3 वैकेंसी का आपको मैंने बता रखा है। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें हमने सारा कवर कर दिया है भैया कितना एक्चुअली में फाइट है वो सब। तो आप लोग अंदाजा लगाओ आपका कितना भैया फाइट होने वाला है पर सीट पर, ये तो हमने डाटा के अनुसार आपको बता दिया, अंदाजा क्या लग रहा है एग्जैक्ट ही हमने आपको बता दिया, ठीक है। और ये ऑफिशियली आरटीआई का रिप्लाई आ गया है, एसएससी ने खुद बता दिया है भाई आपका कितना फॉर्म फिलअप हुआ है हर एक कैटेगरी में, टोटल इतना आपका कंपटीशन होने वाला है। और कुछ राज्यों का मैं खास तौर पर चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, उनका कंपटीशन भैया और भी ज्यादा रहता है, जैसे दोस्तों आप यूपी, बिहार, इसके अलावा दोस्तों आप हरियाणा को हो, राजस्थान को हो, उत्तराखंड, मतलब ये सब राज्य भैया ऊपर से टॉप में रहते हैं, धीरे धीरे नीचे नीचे सभी बाकी राज्य हो जाते हैं, इतना यहाँ पर कंपटीशन है, बाकी राज्यों में तो कम कंपटीशन है। तो ये दोस्तों डाटा के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दे दी, आपको कितना नंबर लाना है ये सब तो ऑलरेडी आपको पता होगा, कि मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा है भैया इन सब राज्यों में से हो तो आपको भैया 80 में से करीब 70 क्वेश्चन आपको करना होगा सही, तब आपका फर्स्ट चॉइस मिल जाएगा, ठीक है। तब ध्यान रखिएगा। फिलहाल दोस्तों बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।